दोस्तों, क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है? अगर मैं कहूँ हाँ ये पॉसिबल है और मैं अभी टाइम ट्रैवल करके आया हूँ, चौंक गए? चौंकिए मत, ये एक थियरी है। हम आज तक मूवीज में ही देखते आए हैं, जैसे कि रिसेंटली 2 मूवीज में हमने देखा, द टुमारो वॉर और लोकी में, कि ये लोग कैसे टाइम ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं उन रहस्यमय किस्सों के बारे में जो कि असल में टाइम ट्रैवल करके आए थे। दोस्तों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन टाइटोर। ये बात है नवंबर 2000 की। टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट फोरम था जिसमें लोग डिस्कस करते थे और उस दिन एक मैसेज आता है उस फोरम पर कि मेरा नाम जॉन टाइटोर है और मैं फ्लोरिडा बेस का एक सोल्जर हूँ और मैं साल 2036 से टाइम ट्रैवल करके आया हूँ। जॉन टाइटोर का कहना था कि वो टाइम ट्रैवल करके 1975 में गए थे क्योंकि उनको एक IBM का कंप्यूटर लेना था। दोस्तों, इस न्यूज के बाद हर जगह ये न्यूज वायरल होने लगी थी कि जॉन टाइटोर फ्यूचर से आया है, लेकिन बहुत से लोग इसको फेक मान रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बहुत से लोगों ने उस फोरम पर रिप्लाई किया कि अगर ये सच है तो तुम इसका कुछ प्रूफ दो हमें। फिर जो हुआ दोस्तों, उसके बाद तो सबके होश ही उड़ गए। जॉन टाइटोर ने उसके बाद अपनी टाइम मशीन की फोटो ही पोस्ट कर डाली और बोला कि वो आर्मी से है और उसके दादाजी IBM में एक अच्छी पोस्ट पर थे, इसलिए उसको इस मिशन के लिए चुना गया था ताकि वो इजीली वो कंप्यूटर ला सके जिससे 2036 में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी हम कैसे यकीन कर सकते थे इस बात पर कि वो टाइम ट्रैवल करके आया है। और दोस्तों, उसने एक बात और बोली थी कि तुम लोग अपने स्पेस क्राफ्ट्स की ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो जल्द से जल्द, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। और फिर 21 फरवरी 2003 में कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट की दुर्घटना ने हम सबको हिलाकर रख दिया। दोस्तों, उसने एक पोस्ट में बोला था कि पेरू में अब तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक आएगा और उसकी बात सच निकली। जून 2001 में पेरू में अर्थक्वेक आया और ये इतना बड़ा था कि पेरू में नुकसान बहुत हुआ। फिर शायद सबको यकीन हुआ कि हाँ, जॉन टाइटोर शायद सच कह रहा था और वो टाइम ट्रैवल करके ही आया था। तभी उसको इन सब दुर्घटनाओं के बारे में पहले से ही पता था। दोस्तों, दूसरा जो किस्सा है वो कुछ ज्यादा ही रहस्यमय है। दोस्तों, गौर से देखो इस पेंटिंग को। ये पेंटिंग जो आपको दिख रही है, ये 1860 में एक आर्टिस्ट फेर्डिनेंड जॉर्ज ने बनाई थी। और इस पेंटिंग में जो लड़की आपको दिख रही है उसके हाथ में आईफोन है। दोस्तों, ये पेंटिंग बिल्कुल असली है और ये आज तक ऐसी की ऐसी ही है। इस पेंटिंग के जो आर्टिस्ट थे जॉर्ज, उनका ये कहना था कि इस लड़की को उन्होंने ऐसा ही देखा था जब ये पेंटिंग बनाई थी। लेकिन दोस्तों, उस टाइम में आईफोन तो दूर की बात है, टेलीफोन तक की कोई खबर दूर दूर तक नहीं थी। तो उस आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई कैसे? लड़की कहां से आई थी, ये आज तक रहस्य नहीं खुल पाया है। लेकिन ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि हाँ, वो लड़की फ्यूचर से ही आई होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेकर आएं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, इसका पार्ट 2 और भी ज्यादा रोमांचक होगा। दोस्तों, अगर इस पर हमें 50 कमेंट्स मिलते हैं तो हम इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।